स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 8.1 में आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 को हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। मतलब अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उस त्रिभुज में जो है Q को जो है समकोण मानना पड़ेगा। समकोण है और ये आगे लिखा गया इसमें PR प्लस QR में बराबर क्या है, 25। मतलब ये दोनों को जोड़ करके कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। और इसमें दिया गया है PQ का मान कितना है, 5 सेमी है। तो साइन P का मान, कास P का मान और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अब यहाँ समकोण त्रिभुज बन जाने के बाद से यहाँ नाम रखा जाएगा Q जो है समकोण है। तो Q यहाँ पे रहेगा, समकोण हो जाएगा। और यहाँ जब Q हो गया तो यहाँ पर P हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका मान दिया गया है, तो PQ। अब देखिए यहाँ पर PQ का मान दिया गया है, कितना मान दिया गया है, 5 सेमी दिया गया है, 5 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखेंगे इसका मान PR प्लस QR दोनों को मिला करके 25 दिया गया है। तो यहाँ पर PR का मान और QR का मान जानकारी नहीं है कितना मान होगा। तो अब इसका मान को निकालने के लिए यहाँ पर कुछ नियम लागू किया जाएगा, जिसके द्वारा जो है PR का मान और किसका मान, RQ का मान जो है निकाला जा सके। तो यहाँ पर जिसका मान दिया गया और यहाँ पर कोण बना लिया जाएगा। यहाँ कोण क्या है, थीटा है। कि कैसे पता चला कि थीटा है, क्योंकि यहाँ पर P से हमको निकालना है, तो इसलिए कोण को इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर थीटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम लंब है, इसका नाम क्या है, आधार है, और इसका नाम क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर लंब, केवल लंब का मान दिया गया है, आधार का मान और कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, किसका किसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर है PR प्लस और क्या है, QR बराबर क्या है, 25 सेमी है। अब इसको समीकरण नंबर जो है 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे जो है किसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे लंब का मान दिया गया है। तो सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप लोग, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और यहाँ पर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर क्या है, लंब का वर्ग होता है। ये किनका नियम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण का नाम क्या है, तो कर्ण का नाम है यहाँ पर PR है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, PR का वर्ग माइनस, और यहाँ आधार का नाम क्या है, तो QR का वर्ग बराबर हो जाएगा, और लंब का मान कितना है, 5 का वर्ग है। तो यह मान जो रखा गया समझ में आ रहा होगा कि किनका सूत्र लागू किया गया, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। तो यहाँ कर्ण का मान जो है इस चित्र में देखेंगे PR है, तो PR का वर्ग हो जाएगा। इसमें आधार क्या है, तो QR है, तो QR का वर्ग हो गया। और लंब कितना दिया गया है, 5 है, तो 5 का वर्ग जो है, अब यहाँ पर 5 का वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर एक फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या बना, तो एक सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, A का वर्ग माइनस B का वर्ग बराबर क्या होता है, A कोष्टक में A प्लस B होता है और दूसरे कोष्टक में A माइनस B होता है। यह सूत्र आप लोग जानते होंगे, A का वर्ग माइनस B का वर्ग का सूत्र क्या होता है, A कोष्टक में A प्लस B और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, A माइनस B होता है। अब इसको A मान लेते हैं। अगर A का वर्ग माइनस इसको B का वर्ग मान लिया जाए तो सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र बनेगा, यहाँ पर लिख लेंगे PR प्लस क्या बनेगा, QR, एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में क्या बनेगा, PR माइनस QR, एक कोष्टक में बन जाएगा, बराबर 5 का वर्ग क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो यह सूत्र कौन सा लागू किया गया, A प्लस B
ए माइनस बी सूत्र लागू किया गया। तो यह समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र कहाँ से बना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यहाँ सूत्र भी लिख दिए हैं और यही सूत्र यहाँ पर लागू किया गया है। इसको ए माने हैं और इसको क्या माने हैं, बी माने हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए समीकरण 1 में जो है मान निकला है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 है। तो यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर है। तो अब समीकरण 1 वाला मान जो है यहाँ समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण जो है समीकरण 1 का मान जो निकला है, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब यहाँ समीकरण 2 में इसको रख लेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण किस में रखने जा रहे हैं, 2 में। तो अब यहाँ पे जब 2 में रखेंगे इसको समीकरण नंबर आप लोग 2 मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। तो अब इसके जगह पे क्या रखेंगे, तो इसके जगह पे जो रहे 25 रखेंगे। क्या रखेंगे, 25। कोष्टक में क्या है, पी आर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये 25 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। 25 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब पी आर, क्या लिखेंगे, पी आर माइनस क्यू आर बराबर जो है 25/25। यह 25 कहाँ गया, क्योंकि गुणा है तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे 25 से 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 से 25 कट गया और बचा क्या यहाँ पर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यह बन गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब समीकरण 3 को ध्यान से देख लीजिए और समीकरण 1 को भी ध्यान से देख लीजिए। दोनों में क्या देखेंगे, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखेंगे कि समीकरण 1 में जो है प्लस है और समीकरण जो 3 में देखेंगे क्या है, माइनस है। तो सेम है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ये विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह के लिए समीकरण 1 को और समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो विपरीत चिन्ह में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण जो है 1 और समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर अब जोड़ लेंगे। तो जब समीकरण तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, क्या आएगा, अब यहाँ जोड़ने के बाद से ही पता चलेगा। तो अब जोड़ लिया जाए तो क्या आएगा, पी आर क्या है, पहला समीकरण क्या था, पी आर था प्लस क्या था, क्यू आर था बराबर क्या था, 25 था। और इसका मान क्या है, पी आर है माइनस क्या है, क्यू आर है बराबर 1 है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। क्या कटेगा, क्यू आर से क्यू आर खत्म हो जाएगा। अब तो ये पी आर 1 और ये पी आर 1, तो एक पी आर और एक पी आर मिल करके कितना हुआ, 2 पी आर बराबर 25 से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब पी आर का मान निकल गया, पी आर बराबर क्या हो गया, 26 बटा नीचे किसको भेजेंगे, 2 को। अब 2 से 26 को काट देंगे, 2 को 26 से जब भाग करेंगे तो पी आर का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो अब यहाँ पी आर का मान जब 13 आ गया तो पी आर का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है चित्र में चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पी आर का मान कितना निकल गया, यहाँ 13 निकल गया, 13 सेमी। तो यह 2 मान जो है क्लियर हो चुका है, लंब भी क्लियर हो गया और कर्ण भी क्लियर हो गया। अब हमारा बचा आधार। तो आधार निकालने के लिए पी आर का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो अगर यहाँ पर पी आर का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब नीचे यहाँ लिख देंगे पी आर का मान जो निकला है, पी आर का मान, पी आर का मान किस में रख दें, समीकरण जो है 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख लेंगे, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या था, 25 था। तो यहाँ पी आर का मान क्या होगा, 13 प्लस क्यू आर बराबर क्या होगा, 25 होगा। तो 13 हम जो है पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 हो जाएगा। तो अब 25 में से 13 घटा दें तो कितना आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर जो है 12 सेमी आ जाएगा। तो यह 12 सेमी जो है किसका मान आ गया, आधार का मान आ गया। तो अब यहाँ चित्र में जो है यहाँ लिखना चाहे तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 12 सेमी। तो 12 सेमी जो है यहाँ पे मान निकल गया। तो अब यहाँ चित्र को जो है अब ऊपर बन गया है। तो यहाँ पर एक जो है
नीचे बना करके भी आपको समझाया जा सकता है कि यहाँ किसका किसका मान निकला है और किसका किसका मान निकालना है। तो एक बार प्रश्न को और देख लीजिए किसका किसका मान निकालना है। तो साइन पी है, कास पी है, टेन पी है। तो इस त्रिभुज को एक बार और हम नीचे बना रहे हैं, लेकिन आप लोग मत बनाइएगा क्योंकि वहीं से आप लोग मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है दिखाना पड़ रहा है मान को, इसलिए नीचे जो है हम त्रिभुज को बना करके आपको समझा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना था तो यहाँ क्या था, क्यू क्या था, समकोण था, और यहाँ क्या था, यहाँ पर पी था, और यहाँ क्या था, आर था, और यहाँ कोण क्या था, थीटा था। तो यहाँ पर मान जो निकला था, कितना मान निकला था, तो यहाँ मान जो निकला था ये 5 सेमी निकला था, और ये कितना निकल गया था, 12 सेमी निकला था, और ये कितना निकला था, 13 सेमी निकला था। तो यह त्रिभुज जो बना हुआ है, तो आप लोग ऊपर बनाए हैं तो ऊपर बनाए रखिएगा, नीचे जो है दोबारा मत बनाइएगा। अब यहाँ पर किसका मान निकालना है, तो साइन का। तो यहाँ लिखेंगे साइन पी का मान, और किसका मान निकालना है, कास पी का मान, और किसका निकालना है, टेन पी का मान निकालना है। अब यहाँ पर 3 मान को निकालना है। तो अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। ये किन का सूत्र है, साइन का है। और कास का क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा जो है कर्ण होता है, कास का होता है। और टेन का क्या होता है, लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है। ये तीनों पहले सूत्र को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से अब यहाँ मान को देख देख करके भर देंगे। अब यहाँ पर पी से देखना है, जब पी से देखेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना इसमें है, 12 है। लंब कितना है, 12/13। तो 12/13 जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पर कास पी का मान देखेंगे तो कास पी का मान, कास से देखेंगे तो पी से सामने ताकेंगे तो लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। तो आधार का मान कितना है, 12 है। तो आधार का मान 12 हो गया, और कर्ण का मान क्या है, 13 है। तो 12/13 हो गया। टेन पी, तो टेन पी के सूत्र लंब बटा आधार होता है। तो लंब इसमें कितना है, तो लंब कितना है, 5 है, और आधार कितना है, 12 है। ध्यान देंगे, लंब सामने पी से देखना है तो लंब कितना है, 12 है, और आधार कितना है, 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखना, पी से देखना है तो ठीक सामने भुजा ये लंब होता है और यह आधार होगा। तो आधार जो है 5 होगा, याद रखिए 5/13 लिखिएगा। और टेन का जो है यहाँ पे लंब बटा आधार, तो सामने वाले भुजा लंब होता है तो लंब कितना है, 12 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बस ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होती है और यह आधार होता है और यह कर्ण होता है। अगर आर से देखते हैं तो सामने वाली भुजा लंब यह होगा और आधार यह होगा, कर्ण यह होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्न नंबर 10 जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई में जो है प्रश्न नंबर 10 को बताया गया, बस आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल के प्रश्न में जो है आगे वाले प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। तो वीडियो को आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।